हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो उससे पहले एडसेंस के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं या एडसेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट्स में मुझसे पूछते हो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे कि एडसेंस से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि एडसेंस पे जो इनवैलिड क्लिक्स का प्रॉब्लम होता है उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ताकि इनवैलिड क्लिक्स ना आए और एडसेंस आपका डिसेबल ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। और इस वीडियो में मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा उसमें से ये कॉमन क्वेश्चन जो आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए हमारे ब्लॉग पे कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको जवाब दूं एकदम जेन्युइन जवाब, तो अगर इसका गूगल की तरफ से कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। बहुत सारे लोगों को 5 to 10 आर्टिकल्स पे भी अप्रूवल मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को 20 to 30 आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे लोग 40 to 50 के बाद भी नहीं मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल कितना वैल्यूएबल है। क्या है कि एडसेंस में जब आप अप्रूवल के लिए डालते हो तो उसमें आर्टिकल्स जो होते हैं वो मैनुअली चेक होते हैं, और उसमें से सारे आर्टिकल्स नहीं, सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल चेक होते हैं जिसको कि मैनुअली चेक किया जाता है। और उसमें जो चेक करने वाला होता है वो यही देखता है कि आपका आर्टिकल कितना वैल्यूएबल है, कितना यूनिक है और कितना रेलिवेंट है यूजर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आपने वो सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल किया हुआ है, आपका आर्टिकल वैल्यूएबल है, आपने वेल रिसर्च करके उसको लिखा हुआ है, एसईओ उसका किया हुआ है, तो आपको 3 से 4 से 5 आर्टिकल पे भी वो अप्रूवल मिल जाता है। मैंने अपने करियर में, अभी तक के ब्लॉगिंग करियर में, मैंने मिनिमम जो देखा है वो 3 आर्टिकल पे आपको 3 आर्टिकल पे अप्रूवल होते हुए देखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि कोई आप जो है अपने सेफ साइड के लिए 20 to 25 आर्टिकल लिखो, जिसमें कि 1000 से 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई करो, ठीक है, आपको मिल जाएगा अप्रूवल। लेकिन हाँ, क्वालिटी मेंटेन करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है। बिना क्वालिटी और वैल्यू के आपको अप्रूवल 50 to 100 आर्टिकल्स पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एडसेंस पे अप्रूवल के लिए अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक का भी आना जरूरी है? तो इसका भी आंसर ये है कि ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में अप्रूवल के लिए आपके एडसेंस जो है आपके आर्टिकल पे ट्रैफिक चेक नहीं करता है, ठीक है, ट्रैफिक चेक नहीं करता है, लेकिन ट्रैफिक आना जरूरी है, ठीक है। ट्रैफिक आना चाहिए एटलीस्ट 2, 3, 4 जो है स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग में तो एकाएक आपका 100-200 ट्रैफिक आएगा नहीं, 3, 4, 5 ही आएगा। तो वो ट्रैफिक आप जो है सोशल मीडिया पे शेयर करके ला सकते हो, या फिर गूगल पे अगर मान लीजिए सर्च में आने लगा तो वहाँ से तो आने ही लगेगा। तो लेकिन ट्रैफिक का कोई खास उस पर वो नहीं होता। अगर ट्रैफिक नहीं भी आता है तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रैफिक पे कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैफिक जो है वो नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन एडसेंस से अर्निंग करने के लिए ट्रैफिक की जरूरत होती है। आप एडसेंस का अप्रूवल बिना ट्रैफिक के तो ले सकते हो, लेकिन अर्निंग जो है वो बिना ट्रैफिक के नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप कोशिश करो कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक जरूर है। उसके लिए एसईओ करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स होते हैं, बैकलिंक बनाओ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप हमेशा एक्टिव रहो, कंटिन्यू 6 महीने 1 साल काम करो, आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और अर्निंग भी होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए ट्रैफिक, अगर अर्निंग करनी है तो ट्रैफिक पे ध्यान जरूर देना है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एडसेंस कितने समय में अप्रूवल देता है? तो देखिए, एडसेंस का मिनिमम जो है वो रिप्लाई वो 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। अगर आपका वेबसाइट मैनुअली अप्रूव हो जाता है तो आपका जो गूगल का जो मेल है वो 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपका अप्रूवल नहीं होता है, आपके वेबसाइट में कमी होती है, तो वो या तो आपको एरर वाला जो मैसेज होता है वो, या तो वो आपको एरर वाला जो मेल है वो आपको सेंड कर देगा, अदरवाइज पेंडिंग में रख देगा। 2 महीने 3 महीने तक भी आपको वेट करा सकता है। तो लेकिन मिनिमम जो होता है उसका टाइम आवर, अगर सब कुछ सही है और अप्रूव हो गया है तो 48 आवर्स के अंदर आपको जो है वो ईमेल सेंड कर देता है। अदरवाइज 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ तक भी लग सकते हैं अगर आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम है या फिर आपका वेबसाइट अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन गूगल जो मिनिमम रिप्लाई देता है वो 48 आवर्स में देता है। 1 वीक, 2 वीक लग सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है जब तक गूगल का रिप्लाई नहीं आता है, तो ताकि उसमें तो आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब तक रिप्लाई नहीं आएगा तब तक आप दोबारा री अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो है आपको उतना वेट करना पड़ता है। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि 48 आवर्स मिनिमम होता है। तो इसीलिए आप सब कुछ अपने वेबसाइट में सही करके तब अप्लाई करो। चौथा क्वेश्चन ये है कि इनवैलिड क्लिक्स से कैसे बचें। तो इनवैलिड क्लिक्स जो होता है वो कैसे आता है? तो इनवैलिड क्लिक्स जो आपके वेबसाइट पे आता है वो इसलिए आता है क्योंकि अगर आपका लिंक जो है या तो
किसी ऐसे वेबसाइट पे चला गया है जहाँ से बॉट ट्रैफिक आ रहा हो, या फिर कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपके वेबसाइट पे रेफरल ट्रैफिक भेजना शुरू कर दे, तो उस वहाँ से इनवैलिड क्लिक्स आने लगता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉपअप अपने, या फिर आप जो है अपने वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पॉपअप यूज़ करते हो, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यूज यूज़ करते हो और उसके नीचे एड्स लगाते हो, ठीक है। तो इस तरह के जगह पे अगर आप प्लेस करते हो एडसेंस के ऐड, तो वहाँ से इनवैलिड क्लिक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप उसका ध्यान रखना कि आप ऐसे जगह पे मत लगाओ जहाँ पे इंटेंशनली क्लिक करना होता है, जैसे कि कोई मेन्यू हुआ, कोई बटन हुआ, या ड्रॉप डाउन मेन्यू हुआ, या फिर पॉपअप हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है वो इस तरह की चीज़ें अगर आपके वेबसाइट पे हैं तो वहाँ से एडसेंस का जो ऐड है वो काफ़ी दूरी पे लगाओ ताकि इनवैलिड क्लिक्स ना आए। दूसरा जो इनवैलिड क्लिक्स आता है वो ये होता है कि हम अपने वेबसाइट में अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो बार बार उसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो इसको भी गूगल जो है वो इनवैलिड क्लिक्स में काउंट करता है। तो आप सिर्फ 1 या 2 बार आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, लेकिन बार बार जितनी बार चेंज करते हो उतनी बार आप लगातार उसको रिफ्रेश करते रहते हो, तो उसको भी इनवैलिड क्लिक्स में गूगल काउंट कर लेता है। और फिर वो पता भी नहीं चलता है आपको कि आपका कैसे जो है इनवैलिड क्लिक्स आया, क्योंकि उसमें ना तो कहीं दूसरे वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाता है, ना ही आपको पता चलता है, ना ही गूगल बताता है, ठीक है। और आपके खुद के रिफ्रेश करने की वजह से इनवैलिड क्लिक्स आ जाता है और आप लोग परेशान हो जाते हो। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी चेंजेस करो, आप पूरा चेंज एक बार कर लो, फिर एक बार रिफ्रेश करो और उसको देख लो। बार बार रिफ्रेश नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है। तो इसलिए आप खुद के इनवैलिड ट्रैफिक से बचो। खुद का जो ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हो अपने वेबसाइट पे रिफ्रेश कर करके या चेंजेस कर करके, तो वो चीज़ से आपको बचना है। इवन गूगल का जो पॉलिसीज है उसमें भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी उसने ये दिया हुआ है। बाकी पेड प्रमोशंस जो है अपनी वेबसाइट पे आप पेड प्रमोशन मत करो जिससे कि इनवैलिड ट्रैफिक आए। अगर आपको अपने वेबसाइट पे एड्स लगाने हैं या पेड प्रमोशन करना है उसका, तो आप एक ऐसा पेज बनाओ जहाँ पे गूगल के एड्स ना हो और उसको प्रमोट करो, ठीक है। वहाँ से जो ट्रैफिक आएगा आपके दूसरे पेज पे जाएगा और तब वहाँ से जो है वो अर्निंग होगी, वहाँ पे इनवैलिड क्लिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन जो ये आता है कि सर एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट आप बना सकते हो, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आप एक ही डिवाइस में एक से ज़्यादा एडसेंस अकाउंट यूज़ करते हो तो उसमें कंडीशंस ये रहता है कि जो भी आपका क्रोम ब्राउजर या दूसरे ब्राउजर है वहाँ पे जो ऐड यूजर का ऑप्शन आता है उस ऑप्शन को यूज करो। वहाँ पे दूसरे मेल आईडी जो कि कंप्लीटली डिफरेंट हो, उस पर आपके पहले मेल आईडी जो कि एडसेंस अप्रूवल हो उसका कोई भी डेटा जो है या फिर कोई भी उसका एड्रेस या नेम या ऐसा कुछ कोई भी प्रूफ उस पे दूसरे मेल पे नहीं होना चाहिए, ना ही वो एक दूसरे मेल से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ऐड यूजर करके वहाँ पे आप सारे चीज़ डिफरेंट करके वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2-3 या 4-5 एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन एक यूजर के लिए सिर्फ एक ही एडसेंस अलाउड है, ये गूगल की तरफ से मैंडेटरी है, ठीक है। ये गूगल की पॉलिसी है। अगर आप एक ही यूजर कई सारे मल्टीपल अकाउंट यूज करता है, ठीक है, और उसमें नाम एड्रेस सब सेम रहता है या फिर बैंक अकाउंट सेम रहता है, तो गूगल फिर उसको क्या कर डिसेबल कर देता है। इसीलिए आप अगर मल्टीपल एडसेंस अकाउंट को अप्रूवल लेना चाहते हो तो आप ध्यान में रखो कि आपके जो सारे डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होने चाहिए, ठीक है। एक भी मैच नहीं करना चाहिए, नेम एड्रेस बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उस तरह से आप जो है वो चला सकते हो। अब बात ये आती है कि एक डिवाइस से अगर मल्टीपल अकाउंट चलाएंगे तो क्या आईपी एड्रेस नहीं ट्रेस करेगा। तो देखिए एडसेंस का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि वो आपकी आईपी एड्रेस को ट्रेस करके आपके अकाउंट के बारे में पता लगाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंपनीज में काम करते हैं और कंपनी में क्या होता है कि एक ही वाईफाई से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है और एक आईपी एड्रेस से मल्टीपल गूगल लॉगिन होता है, ठीक है। तो और उसमें बहुत सारे लोगों के एडसेंस अकाउंट भी होते हैं, तो गूगल जो है उसको ट्रैक नहीं करता है कि एक आईपी को कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, क्या सभी सेम है या अलग है, ठीक है। तो इसीलिए गूगल जो है आईपी एड्रेस को उतना जो है वो प्रेफरेंस नहीं देता है। अगर आपका आईपी एड्रेस सेम भी है और बहुत सारे अकाउंट आपने एक डिवाइस में चला भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक घर में सिर्फ एक ही डिवाइस है, एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप है और बहुत से उसके 2 या 3 मेंबर्स जो है उनको एडसेंस चलाना होता है, तो वो एक ही लैपटॉप से करते हैं। तो उसमें भी मतलब गूगल की ये पॉलिसी जो आती है वो उनको बोलती है कि हाँ आप जो है एक लैपटॉप से कर सकते हो, बस आपके नाम एड्रेस और अकाउंट ये डिफरेंट होने चाहिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल अकाउंट अलाउड है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि आपके हर एक डिटेल जो है वो डिफरेंट होने चाहिए।
और सबसे लास्ट क्वेश्चन कि एडसेंस की अर्निंग कैसे बढ़ाएं। तो अर्निंग बढ़ाने के लिए तो भाई ट्रैफिक पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप सोशल मीडिया पे काम करो, पिंटरेस्ट पे काम करो, कोरा, मीडियम ऐसे वेबसाइट्स पे काम करो। जो भी क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है उस पर आप क्वेश्चंस के आंसर दो, वहाँ अपने लिंक डालो, ठीक है। बाकी एसईओ करो, कीवर्ड रिसर्च करो, जो लो कॉम्पिटिटिव के कीवर्ड्स हैं उनको अपनी वेबसाइट में डालो, रेलिवेंट कीवर्ड्स को डालो, ठीक है। एसईओ करो, इंटरलिंकिंग करो, एक्सटर्नल लिंकिंग करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तो धीरे धीरे आपका वेबसाइट जो है उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, और अथॉरिटी बढ़ेगी तो आपका वेबसाइट जो है रैंक होगा, ठीक है। तो मेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आपको बैकलिंक्स बनाना भी जरूरी है। बैकलिंक आप बनाओगे तभी जाकर के आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, और अथॉरिटी जब तक अथॉरिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपका वेबसाइट जो है रैंक नहीं होगा। और रैंक होने के लिए दूसरा जो है लो कंपटीशन कीवर्ड या ट्रेंडिंग टॉपिक्स या सर्चिंग टॉपिक्स, ठीक है। इन सब चीज़ों पे काम करना जरूरी है। अगर इन सब चीज़ों पे काम करते हो तभी जाकर के आपका वेबसाइट जो है गूगल में रैंक होगा, और तब जाके वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर आपका वेबसाइट रैंक नहीं होता है तब आपको ट्रैफिक कहाँ से लाना है? सब उसके लिए जो सबसे अच्छा ट्रैफिक सोर्स है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे आप काम करो। पिंटरेस्ट का आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। पूरा पिंटरेस्ट पे मैंने डिटेल प्लेलिस्ट बना के रखा है। बाकी पिंटरेस्ट पे आप काम करो। सोशल मीडिया पे जो भी इंस्टाग्राम हो गया वहाँ कंटेंट डालो, वहाँ अपने ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट जो भी है वो डालो, लिंक डालो। उसके बाद कोरा हुआ, मीडियम हुआ, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट हुआ, योर स्टोरी हुआ, इस तरह के वेबसाइट्स पे आप जो है अपने कंटेंट को डालो। जो कि अगर आपके वेबसाइट का कंटेंट रैंक नहीं होगा लेकिन उनके वेबसाइट पे अगर आप अपना कंटेंट डालते हो तो वो जरूर रैंक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप उन सब वेबसाइट पे काम करो। इस पर काम करना पड़ेगा, इस पर और कोई उपाय नहीं है। या तो आप गूगल के सर्च रैंक में आने के लिए एसईओ सीखो और अपने वेबसाइट पे एसईओ लगाओ, या फिर सोशल मीडिया जो ऐसे वेबसाइट्स पे काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपको वहाँ से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एडसेंस के बारे में आपको जानना जरूरी था। और एडसेंस पे जो डिटेल क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डेली कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर डिटेल वीडियो बना करके आपको दे दिया जाए। बाकी फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने क्वेरी सेंड कर सकते हो। मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।